नमस्ते। काव्य योग में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं इस पुस्तक से, अध खुली खिड़की। पहली कविता का शीर्षक है वह कविता। उसने कहा आज मैं हूं उदास, तुम कवि हो कोई गीत लिखो। उसने कहा आज मैं हूं उदास, तुम कवि हो लिखो कोई कविता, जो कर दे मेरा मन परिवर्तित। मैंने शायद ऐसी कविता लिखी नहीं थी। मैंने शायद ऐसी कविता लिखी नहीं थी, इसीलिए एक खाली पन्ना थमा दिया उसके हाथों में। इसीलिए एक खाली पन्ना थमा दिया उसके हाथों में। एकाग्र चित्त और शांत हृदय, उसकी नजरें कुछ देर टिकी खाली पन्ने पर। एकाग्र चित्त और शांत हृदय, उसकी नजरें कुछ देर टिकी खाली पन्ने पर, और कुछ देर मेरे चेहरे पर। होठों की मुस्कान लिए आंखों में मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। फिर से पढ़ता हूं। उसने कहा आज मैं हूं उदास, तुम कवि हो लिखो कोई कविता, जो कर दे मेरा मन परिवर्तित। मैंने शायद ऐसी कविता लिखी नहीं थी, इसीलिए एक खाली पन्ना थमा दिया उसके हाथों में। एकाग्र चित्त और शांत हृदय, उसकी नजरें कुछ देर टिकी खाली पन्ने पर, और कुछ देर मेरे चेहरे पर। होठों की मुस्कान लिए आंखों में मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। रह गया ढूंढता मैं खाली पन्ने पर वो कविता, जिसको उसने पढ़ ही लिया। अगली कविता है आखिरी पेड़। गांव में घर के पीछे एक आम का बगीचा। गांव में घर के पीछे एक आम का बगीचा, मेरे बचपन का साक्षी। कट गए कुछ पेड़, कुछ सड़ गए, उनकी जड़ों की जमीन पाट कर कुछ दुकानें खड़ी हो गईं। गांव में घर के पीछे एक आम का बगीचा, मेरे बचपन का साक्षी। कट गए कुछ पेड़, कुछ सड़ गए, उनकी जड़ों की जमीन पाट कर कुछ दुकानें खड़ी हो गईं। वहीं आम का एक आखिरी पेड़ धीरे धीरे सूख चला था। वहीं आम का एक आखिरी पेड़ धीरे धीरे सूख चला था, लेकिन कुछ शाखें पनपती रहीं मेरे मन की उर्वर धरती पर। वहीं आम का एक आखिरी पेड़ धीरे धीरे सूख चला था, लेकिन कुछ शाखें पनपती रहीं मेरे मन की उर्वर धरती पर। अब भी हर साल जून के महीने में जाने कहाँ से फूट आती है एक नन्ही सी हरी पीली अमिया। अगली कविता है पंछी उड़ने दो। कुछ हो सकता है, बच सकता है इस कविता में। कुछ हो सकता है, बच सकता है इस कविता में, अगर हम समेट लें रंग अपने अपने अर्थों के। अगर हम समेट लें रंग अपने अपने अर्थों के, न उतारें इसकी तलहटी में अपनी भावनाओं स्मृतियों के कंकर। श्रुतियों को बुझा दें स्वर में उतरने से पहले, सामयिक संदर्भ रूपक और मुहावरों से बचा लें, संचित ज्ञान की लड़ियों से मुक्त कर दें। वाद उपवाद अपवाद और संवाद
की परछाइयों में न घेरें, अपने बोध के बोझ न थोपें इन शब्दों पर। इस अनअंकुरित कविता के बीज को वृक्ष हो जाने दें, पंछी को उड़ जाने दें घोंसले के साथ साथ। एक छोटी सी कविता है। सोचता हूँ अर्थ क्या था बुद्ध के मध्यम मार्ग का। सोचता हूँ अर्थ क्या था बुद्ध के मध्यम मार्ग का, कि आग जलती रहे और जलकर कुछ खाक भी ना हो। सोचता हूँ संदेश क्या था अद्वैत वेदांत का। सोचता हूँ संदेश क्या था अद्वैत वेदांत का, कि अनंत विस्तार संभव है जहाँ कोई दूसरा न हो। सोचता हूँ क्यों होती है मानवता दिशाहीन कालग्रस्त। धरती जैसी डाल पर बैठा इंसान उसे फल समझकर खाता रहा। मेरा आकर्षण, कैसा आकर्षण था मुझमें, सब कुछ गुंथा जाता था मेरे अस्तित्व के ताने बाने से। कैसा आकर्षण था मुझमें, सब कुछ गुंथा जाता था मेरे अस्तित्व के ताने बाने से। मन के पर्दे पर रेंगता हुआ यादों और चाहतों का सिलसिला, पलकों के झरोखों से झांकता संसार। माथे पर जमी हुई सुख दुख की लड़ियां, पैरों से चिपकी हुई सी धरती। सोचता हूँ क्या होगा इन सब का जिस दिन अलग होगा मुझसे मेरा आकर्षण। आत्मीयता। समय हो या आकाश, नहीं पहुँचती उस पार मेरे मन की लहरें। समय हो या आकाश, नहीं पहुँचती उस पार मेरे मन की लहरें। धरती बही जाती है मेरी तपती रगों में। सांस की कतारों ने निर्मित किया है आकाश, जहाँ बिखरे पड़े हैं अस्तित्व के अणु और चेतना के कण। फिर से पढ़ता हूँ। समय हो या आकाश, नहीं पहुँचती उस पार मेरे मन की लहरें। धरती बही जाती है मेरी तपती रगों में। सांस की कतारों ने निर्मित किया है आकाश, जहाँ बिखरे पड़े हैं अस्तित्व के अणु और चेतना के कण। पिघल चुकी है मोम की गुड़िया, पिघल चुकी है मोम की गुड़िया, उतर चुके हैं रंगीन मुखौटे। अब मैं प्यार बांटने कहीं नहीं जाता, उतार लिया है तुम्हें मैंने सभी चेहरों में। उतार लिया है मैंने तुम्हें सभी चेहरों में। कितनी स्वार्थी है मेरी आत्मीयता।